मैं महेंद्र कुमार जाजोरिया, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल विभाग, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या संसाधन संबंध। जनसंख्या एवं संसाधनों में परस्पर आश्रित संबंध पाए जाते हैं। प्रकृति में विद्यमान विभिन्न प्रकार के संसाधनों को मानव उपयोग योग्य स्वरूप में विकसित करता है। इस प्रकार की क्षमता रखने के कारण स्वयं मानव भी एक संसाधन है। मानव इस पृथ्वी पर संसाधनों के सृजनकर्ता के साथ ही उनका उपभोगकर्ता भी है। पीटर हैगेट ने कहा है कि कोई भी प्राकृतिक पदार्थ या शक्ति तब तक संसाधन नहीं बनता जब तक कि वह मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति न करे। मनुष्य के प्राविधिक ज्ञान में विकास के साथ ही संसाधनों को बढ़ाने व नवीन संसाधनों का सृजन करने की क्षमता में वृद्धि होती है। इस संबंध में जेलेंस्की ने कहा है कि मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। जनसंख्या एवं संसाधन के मध्य संतुलन की स्थिति उस समय उद्भूत होती है जब प्रकृति में विद्यमान संसाधनों की तुलना में जनसंख्या अनुकूलतम हो। संसाधनों की तुलना में जनसंख्या अधिक होने पर उसे जनाधिक्य तथा कम होने पर जनाभाव कहते हैं। लेकिन जनसंख्या एवं संसाधनों के मध्य संतुलन की दशा बहुत कम दृष्टिगत होती है। इस प्रकार किसी क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या तथा उस क्षेत्र के संसाधनों में उपयुक्त समायोजन नहीं पाया जाता है, जिस कारण अनेक विसंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं। इन विसंगतियों की दशा को ही जनसंख्या दबाव कहते हैं। टायूबर के अनुसार जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण जनसंख्या और संसाधनों के बिगड़ने को जनसंख्या दबाव कहते हैं। क्लार्क के मतानुसार जनसंख्या दबाव उस समय उत्पन्न होता है जब मानव की संख्या और उसकी आवश्यकता तथा क्षेत्र विशेष के भौतिक एवं मानवीय संसाधनों के मध्य का संतुलन बिगड़ जाता है। ब्राउनिंग ने संसाधनों की पृथक प्रवृत्ति के संदर्भ में स्पष्ट किया है कि किसी समुदाय के संसाधनों तथा उसकी जनसंख्या के मध्य असंतुलन से जनसंख्या दबाव उत्पन्न होता है। इसमें जनसंख्या एवं संसाधनों को मानवीय आधिपत्य में सीमाबद्ध किया गया है। माबोगुंजे ने बताया कि जनसंख्या दबाव भूमि संसाधन, जनसंख्या और लोगों की आकांक्षाओं के मध्य होने वाली अंतःक्रिया के परिणाम होते हैं। इसे निम्नांकित कारकों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। संसाधनों की उपलब्धता और उनका गुणात्मक स्वरूप, जनसंख्या की आकांक्षाएं, उनकी सीमा तथा स्वरूप। माबोगुंजे ने स्पष्ट किया कि संसाधन व जनसंख्या दोनों कम हों तथा आकांक्षाएं ऊंची हों, या संसाधन तथा आकांक्षाएं कम हों व जनसंख्या अधिक हो तो जनसंख्या दबाव उत्पन्न होता है। अनुकूलतम या आदर्श जनसंख्या। अनुकूलतम या इष्टतम जनसंख्या किसी विशेष प्रदेश विशेष में स्थित उस कुल जनसंख्या को कहते हैं जो उस क्षेत्र विशेष में उपलब्ध कुल आर्थिक एवं सामाजिक संसाधनों के उचित उपयोग के अनुकूल हो। अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में स्थित कुल जनसंख्या का आधुनिक प्रौद्योगिकी सहायता से पूर्ण विकसित करने तथा उसका उत्पादन एवं उपभोग करने के लिए अनुकूलतम आवश्यक जनसंख्या हो, जो उस क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर उच्चतम जीवन स्तर का जीवन निर्वाह करती हो। उस क्षेत्र विशेष की कुल जनसंख्या को अनुकूलतम जनसंख्या कहा जाता है। अतः किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली जनसंख्या को उत्तम जीवन स्तर प्राप्त हो, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार भोजन, वस्त्र, मकान, ऊर्जा, शुद्ध जल एवं वायु उत्पादन हेतु पर्याप्त कच्चा माल, स्वास्थ्य संबंधी सभी सुविधाएं तथा सांस्कृतिक तत्वों का पर्याप्त एवं अनुकूल मात्रा में उपलब्ध हो। अनुकूलतम जनसंख्या का तात्पर्य अधिकतर जनसंख्या से संबंधित विद्वान आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण के उच्च स्तर की उपलब्धता से मानते हैं, अर्थात उपलब्ध संसाधनों का मनुष्य की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिकतम उपयोग एवं उच्चतर जीवन स्तर की प्राप्ति। अनुकूलतम आदर्श जनसंख्या की परिभाषा। सन 1910 में विक्सेल ने अनुकूलतम शब्द का प्रयोग किया, लेकिन अनुकूलतम जनसंख्या के लिए ऑप्टिमम पॉपुलेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रोफेसर एडविन केनन ने किया था। केनन ने कहा था कि किसी क्षेत्र में उपलब्ध
दशाओं के अंतर्गत व्यक्तियों की उस संख्या को अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं जो उच्चतम जीवन स्तर पर कायम रखने में समर्थ हो। प्रेस्टन क्लाउड ने कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो एक निश्चित सीमा रेखा में सन्निहित हो तथा वह संख्या इतनी पर्याप्त हो जिसमें सभी निवासियों में निरंतर उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए निर्माण क्षमता हो। बोल्डिंग के अनुसार वह जनसंख्या जिस पर जीवन स्तर अधिकतम होता है अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। डाल्टन ने कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय देती है। रॉबिन्स के अनुसार वह जनसंख्या जिससे अधिकतम उत्पादन संभव है अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। जॉनसन के अनुसार मनुष्य की वह संख्या जो किसी दी हुई आर्थिक, सैन्य तथा सामाजिक लक्ष्यों के संदर्भ में अधिकतम प्रतिफल को उत्पन्न करती है अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। पैटरसन के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या व्यक्तियों की वह संख्या है जो किसी दी हुई प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक पर्यावरण में अधिकतम आर्थिक प्रतिफल को उत्पन्न करती है। कार्ल साउंडर्स के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो अधिकतम कल्याण उत्पन्न करती है। सावी ने कहा कि अनुकूलतम जनसंख्या का अर्थ उस स्थिति से है जिसमें उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो और पूर्ण रोजगार, दीर्घ जीवन संभाव्यता, उत्तम स्वास्थ्य, ज्ञान और संस्कृति, सामाजिक सामंजस्य तथा पारिवारिक स्थायित्व की प्राप्ति होती है। प्रोफेसर R.N. सिंह के अनुसार किसी क्षेत्र या प्रदेश में निवास करने वाले व्यक्तियों की वह आदर्श संख्या जो उस क्षेत्र के संसाधनों के पूर्ण उपयोग के लिए उपयुक्त होती है जिससे सामान्य जीवन स्तर यथासंभव उच्चतम हो सकता है अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं से अंततः यही निष्कर्ष निकलता है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या है जो उस क्षेत्र विशेष में निवासित व्यक्तियों की आय अधिकतम हो, उच्च आर्थिक विकास हो एवं उच्चतम जीवन स्तर प्राप्त हो। अनुकूलतम जनसंख्या के निर्धारण के मापदंड। किसी क्षेत्र विशेष में निर्वासित जनसंख्या अनुकूलतम है या नहीं इसका आकलन निम्नांकित मापदंडों की सहायता से किया जा सकता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। किसी क्षेत्र विशेष के कुल उत्पादन का आकलन सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। GNP का उच्च स्तर अनुकूलतम जनसंख्या का परिचायक माना जाता है, लेकिन क्षेत्र विशेष में निर्वासित जनसंख्या में व्यक्ति विशेष की प्रति व्यक्ति आय के अंतर का ज्ञान इसके द्वारा नहीं हो पाता है। पूर्ण रोजगार। किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार सभी को रोजगार प्राप्त करना भी अनुकूलतम जनसंख्या का मापदंड माना गया है। उच्चतम जीवन स्तर। तीव्र आर्थिक विकास, उच्चतम आय एवं पूर्ण रोजगार प्राप्त क्षेत्र में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जैविक आवश्यकताएं भी उच्च ही पाई जाती हैं। अतः उच्चतम जीवन स्तर की प्राप्ति उत्तम स्वास्थ्य एवं सभी सुविधाओं की पूर्ण व्यवस्था पर आधारित है। संसाधनों का पूर्ण उपयोग। अनुकूलतम जनसंख्या होने पर उपलब्ध संसाधनों का आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से पूर्ण उपयोग होता है। प्रौद्योगिकी विकास के साथ नवीन संसाधनों की जानकारी होती रहती है तथा उनका आवश्यकता अनुसार उपयोग होता रहता है। जनांकीय संरचना। अनुकूलतम जनसंख्या में आयु, लिंग आदि सभी संतुलित अवस्था में पाए जाते हैं। जन्म दर एवं मृत्यु दर में संतुलन पाया जाता है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि भी बहुत कम एवं संतुलित रहती है। जनसंख्या लगभग स्थायी पाई जाती है। प्रदूषण रहित विकास। अनुकूलतम जनसंख्या युक्त क्षेत्र में जलवायु, पर्यावरणीय प्रदूषण की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। टेलर ने कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या का अधिकतम वह है जो पर्यावरण अथवा समाज या पोषण की कमी से व्यक्ति के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाए बिना ही अनिश्चित काल तक कायम रह सके।